हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग का ट्राइदीज है। ये पेज नंबर 66 के ऊपर। इसमें क्या चीज़ है, क्या दी हुई है वैल्यू, क्या करना है हमें, वो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर करते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड गिव two situations where mean would be an appropriate representative value to use, and two situations where mode would be and नहीं है, ये n है, appropriate representative value to use। तो हमें दो सिचुएशन हमें डिस्कस करनी है, बतानी है, जहाँ पर जो मीन निकलेगा वो एक अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी, यानी कि वो सेंट्रल वैल्यू होगी जो लगभग सभी पर एप्लीकेबल होगी। और दो सिचुएशन ऐसी देनी है जिसमें मोड अगर निकले तो वो भी क्या हो, एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो। ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है। तो चलिए करते हैं। और कैसे होगा ये, क्या चीज़ इसमें है, ये चीज़ समझेंगे और करेंगे। लेट अस डू। अब एक एग्जांपल देखिए कि अगर मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, हाइट ऑफ पर्सन्स इन आ फैमिली। फैमिली में हाइट की बात अगर करें तो मान लेते हैं कि दो भाई है, कजिन्स भी आ जाते हैं उसके अंदर। एक 6th क्लास के अंदर है, एक 8th क्लास में है, एक 12th क्लास में है। इसमें गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है। एक 2nd क्लास में है। ठीक है, और जो पापा है, चाचा है, वो लोग हो गए 2 मेल, जिनमें पापा, चाचा, ताऊ ये भी हो सकते हैं। ठीक है, और मदर 2 फीमेल, ये हो गए। तो अब ये देखिए, इनकी जो हाइट की अगर हम लें तो वो हाइट की जो मीन आएगी वो एग्जैक्ट तो नहीं आएगी, क्योंकि जो वैल्यू आने वाली है वो सेंट्रल वैल्यू नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 6th क्लास का बच्चा है, मैं फीट में ले रहा हूँ, कितनी फीट होगी, 6th क्लास का बच्चा है, इसकी जो हाइट है वो 4 फीट समथिंग है। ठीक है, 8th क्लास के बच्चे की हाइट है, अच्छी चली गई तो वो 6 फीट हो गया। 12th क्लास के बच्चे की हाइट है वो ज़्यादा है, वो 6 फीट या 6.5 फीट हो गई। 2nd क्लास के बच्चे की जो हाइट है वो 3 फीट ले लेते हैं एक बार। ओके, मेल है, इनकी हाइट 6 फीट एंड 6 फीट ले ली। ठीक है, फीमेल की हाइट है 5.3 फीट ले लेते हैं, इनकी जो है 5.4 फीट ले ली। अब जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, प्लस करके y में मीन निकालते हैं, तो ये 5.5 फीट आ रही है अबाउट। 8 5 जा 40 है ना, तो 42 बचा, तो 22 है, 8 2 जा 16, 6 बचा, 8 8 जा 8 7 जा 56, 5.27 समथिंग आ रहा है ये। ठीक है, तो अगर अब इनके लिए दरवाज़ा बनाने की बात हो कि हम दरवाज़ा बना रहे हैं, तो अगर हम ये सेंट्रल हाइट ऑफ डोर, तो अगर हम इसको सेंट्रल टेंडेंसी मान ले तो क्या हम जो हाइट है 5.7 फीट की ही रखेंगे? तो जो ये जो 6.5 है, 6 है, इनका क्या होगा? ये तो बिल्कुल अच्छे से निकल ही नहीं पाएंगे ना उसके अंदर से। ये एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है, क्लियर हो रहा है?
तो फिर ये एक एप्रोप्रिएट नहीं होती। तो हमें ऐसा कुछ लेना है जिसमें एप्रोप्रिएट होती है, जो कि सबके लिए कंफर्टेबल हो, जो सबके लिए कंफर्टेबल हो। तो 2 सिचुएशन हमें ऐसी लेनी है। उसमें हम ले सकते हैं फर्स्ट केस। मैंने कुछ 4 ऐसी सिचुएशंस बनाई है, जिसमें से मैं चारों लिख देता हूँ। आप कोई 2 देख लीजिए और ज़्यादा समझ में भी आ जाएगी। पहली है द एज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। तो जो एज है लगभग आसपास ही आती है। समझ में आ रहा है? जो कि 14 ईयर्स के आसपास आएगी। कोई 13 पॉइंट समथिंग होगा, कोई कैसे है, तो 14 ईयर्स के आसपास आती है। तो ये जो है एप्रोप्रिएट है, जो सबकी सेंट्रल आ रही है। लेकिन अगर हम एज जो है वो घर के अंदर करें तो वो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं आएगी। कोई 50 ईयर का होगा, तो कोई छोटा बच्चा है तो वो हो सकता है कि 10 ईयर का हो, कोई 6 ईयर का हो, तो कोई 60 ईयर का है, तो कोई, है ना, समझ में आ रहा है आपको, 40 ईयर का। तो सेंट्रल टेंडेंसी इसमें नहीं आएगी। जो वैल्यू आएगी वो सब पर फिट नहीं होगी, आसपास। तो ये जो है सब में आसपास फिट बैठेगी। सेकंड जो की सिचुएशन है, साइज ऑफ द बेड शीट ऑफ डबल बेड इन अ शॉप। ये चीज़ आ गई, ठीक है। आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, ये वाली, सिचुएशंस वेयर मीन वुड बी एन एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू टू यूज। ये वाली लाइन आपको लिखनी है यहाँ पर, और फिर ये सिचुएशन यहाँ लिख देनी है। तो 2 तो हो गई। तीसरी सिचुएशन हो सकती है वेट ऑफ द wheat flour in a 5 kg पैकेट। तो ये वेट है। तो इस वेट के अंदर भी किसी का 5.025 kg हो सकता है, किसी के अंदर 4.950 kg हो सकता है ना। ऐसे हम निकालें तो वेट ऑफ द wheat flour इन अ 5 kg पैकेट। और अगर हम उसमें 10 ले रहे हैं या फिर 15 ले रहे हैं, जितने भी ले रहे हैं, तो आसपास जो हमारी वैल्यू आएगी 5 के आसपास ही आएगी। और वो सब पर लागू होगी कि अगर किसी का जो वेट है 4.8 है या उसके आसपास है तो वो चलेगा। तो वो सारा का सारा आपका जो वो वैल्यू है वो सबके आसपास ही होगी। इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होगा कि कोई 1 kg आ जाए तो कोई 10 kg आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, आसपास ही वैल्यू होएगी। तो ये वाला केस हो गया। नेक्स्ट है वेट ऑफ ब्रिक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन साइट। अब घर के अंदर जो मकान बन रहे, जो आपकी लोकेलिटी में मकान वगैरह बनते हैं, तो जो ईंटें आती है उनका वेट आसपास 3 किलो के आसपास ही होता है। ये नहीं कि कोई 2 किलो की, कोई 1 किलो की होगी। आपने देखा भी होगा, हमारे घर के पास भी मकान बन रहा है, तो मेरे को ये आइडिया है कि ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये 4 सिचुएशन मैंने लिखी है जिसके अंदर मीन क्या होगा, एन अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी, सेंट्रल वैल्यू होगी जो सब पर लागू होगी। अब बी केस है 2 सिचुएशंस वेयर मोड would be an appropriate representative value to use। अब यहाँ पर भी हम एग्जांपल अगर लें कि कब इसकी जो मोड है वो अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं होता, समझ में आ रहा है आपको। अब ये जो जैसे है
इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर 6 बंदे हैं, 4 ये हो गए, 2 ये 2 ये, तो 8 हो गए। 8 पीपल है यहाँ पर लोग एक घर के अंदर, और 8 के अंदर से अगर हम कहे कि भाई फ्रूट किसको पसंद है, कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट के नाम बता दो, तो अब हो सकता है कि किसी ज़्यादातर जो आम कह दे, या फिर कोई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन लेकर के आना सिर्फ एक ही फ्रूट है। तो बाकियों का क्या? मान लिया कि इन 3 लोगों ने कोई एक फ्रूट कह दिया और बाकियों ने वो फ्रूट नहीं कहा, उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या कोई वेजिटेबल हो जो खाना पसंद करते हैं वो बात, और अब आनी कोई एक ही वेजिटेबल, तो बाकियों का तो मूड ख़राब हो गया ना, बाकी तो उसको खाएंगे ही नहीं, हो सकता है वो उनको बिल्कुल भी पसंद ना आए। तो मोड के केस में 3 को पसंद आया एप्पल, और एक एक को कुछ कुछ और पसंद आया है, जो बाकी के जो 5 बंदे बच गए उनको कुछ और पसंद आया, और वो कह दे कि भाई एप्पल ही लेकर के आएंगे, तो बाकी 5 का मूड तो ख़राब हो गया ना, 5 को तो पसंद नहीं आया, तो वो एक सेंट्रल वैल्यू नहीं हुई, फिर सेंट्रल कंडीशन नहीं हुई। तो ये मोड का केस था जिसमें सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं होती है, एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं होती है। अब होती है, हमें वो बताना है। एक केस, द पर्सन्स इन द चिल्ड्रन लिख देते हैं, द चिल्ड्रन इन अ फैमिली लाइक मोबाइल। तो ऑब्वियसली सभी के सभी पसंद करेंगे मोबाइल, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कहेंगे नहीं भाई मैं तो नहीं लूँगा, बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे केस। तो सभी के सभी बच्चे जो है, ज़्यादातर जो वैल्यू है, मोड जो आता है, कितने बच्चों को पसंद है कितने को नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चों का जो आएगा वो आएगा यस में। 10 में से 8 बच्चों को मोबाइल पसंद है, तो इसका मोड जो है वो 8 आएगा, है ना। जो मोबाइल पसंद है उनका मोड आएगा जो 8 है, मोबाइल पसंद है ये मोड आपका आएगा। अच्छा, बात ये आ गई कि बाकी के 2 है, तो अब वो 2 मना तो ना करेंगे अगर मोबाइल उनको दे रहे हैं कि भी तुम खेल लो, तो कहेंगे ठीक है भाई, तो उनके लिए भी ये ओके हो सकता है। तो सारे के सारे वो सेंट्रल वैल्यू हो जाती है, सबको पसंद आता है फिर वो। और अगर ये बात कह दे जैसे ऊपर फ्रूट का केस है, तो वहाँ पर मूड ख़राब होगा और सबकी वैल्यू सेंट्रल नहीं आएगी। नेक्स्ट केस, द पीपल ऑफ a locality who like to be happy in life। अब किसी भी लोकेलिटी के अंदर है तो ऐसे बहुत सारे जो ज़्यादातर लोग हैं वो यही होंगे, ज़्यादातर क्या लगभग सभी यही होंगे जो कि खुश रहना पसंद करते हैं। अब कोई दुखी है तो वो भी तो खुश ही रहना पसंद करेगा ना, सोचेगा कि ऐसा क्या करे खुश हो जाए, ऐसी क्या चीज़ उसको नहीं मिली उसको मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे केसेस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास हु लाइक चॉकलेट्स। तो ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है, जिसमें मोड जो आएगा वो सेंट्रल वैल्यू आएगी। द पर्सन्स, क्योंकि सारे के सारे चॉकलेट पसंद करते हैं ज़्यादातर। द पर्सन्स ऑफ ए सोसाइटी हु लाइक टू डू रेस्ट एट होम ऑन संडे। तो आप लिख लीजिएगा ऑन संडेज। तो ज़्यादातर जो है पसंद करेंगे, कोई रेयर केसेस होते हैं कि भाई वो अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, पार्टी वगैरह करना पसंद करते हैं, तो संडेज को वो अपनी फैमिली के साथ बिताना पसंद करते हैं। मैरिड, अब मैरिड भी लिख देते हैं, पर्सन्स मैरिड पर्सन्स
यहाँ मैरिड पर्सन मैंने लिख दिया। ऑफ ए सोसाइटी हु लाइक टू डू रेस्ट एट होम ऑन संडेज, पूरे टाइम काम करते हैं तो एक दिन तो वो आराम करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोड आपका ओके हो सकता है, जिसमें वो सेंट्रल वैल्यू होती है, एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे फ्यूचर में। बाय।